में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने दी है। इन प्रस्तावों में यूपी डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत 4 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इससे लगभग 4000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। होमगार्ड को ड्यूटी भत्ते की मंजूरी मिली है। इसके तहत प्रदेश भर में इस साल 35 करोड़ का पौधारोपण का प्रस्ताव पास हुआ है। तो वहीं रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास के लिए भारत सरकार के नेशनल हाईवे और रेलवे के साथ एएमयू किया जाएगा। 300 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। इसमें राज्य सरकार का खर्च 10% होगा। तो साथ ही यूपी को एयरक्राफ्ट सर्विस और ओवरहॉलिंग का भी हब बनाया जाएगा। इसके लिए भी प्रस्ताव पास किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में डेटा पार्क स्थापना हेतु जो उत्तर प्रदेश में 14 प्रस्तावों का अनुमोदन हुआ है, जिसमें जो निवेश हो रहा है वो करीब 15,950 करोड़ का है। 4,000 लोगों की करीब उसमें नौकरियां और रोजगार से वो प्रभावित करेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और केंद्र सरकार के साथ एक अनुबंध होगा और ये अनुबंध एमओयू शीघ्र ही साइन कर लिया जाएगा केंद्र सरकार के साथ, ताकि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं समस्या है, जिससे 300 रेलवे ओवरब्रिज का लक्ष्य रखा गया है कि जल्द से जल्द जहां जान की स्थिति उत्पन्न होती है और सेफ्टी को दृष्टिकोण में रखते हुए ये परियोजना लाई गई है। चलिए लखनऊ से बड़ी खबर है। 4 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, योगी सरकार 2.0 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 जुलाई को होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 100 दिन को लेकर अगर आपको याद हो तो योगी सरकार की तरफ से जो तमाम कैबिनेट मंत्री थी उनको जमीनी स्तर पर भेजा गया था। ग्राउंड पर भेजकर ये जानने के लिए निर्देशित किया गया था कि ग्राउंड पर क्या रियलिटी है और तमाम मंत्री आपको ग्राउंड पर भी नजर आ रहे थे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। जीतो कब्ज वाली फाइट, जंडू नित्यम से रहो दिन भर लाइट। नो भारीपन सब कुछ राइट, जंडू नित्यम से रहो दिन भर लाइट। जंडू नित्यम करे एक शॉट में पेट क्लियर। नो मोर कब से पेट टाइट तो खत्म। कब्ज वाली फाइट, रहो हमेशा दिन भर लाइट। करोड़ों परिवारों के विश्वास और हमारे निरंतर प्रयास ने बनाया है घड़ी को भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आसमान से परमाणु प्रहार, हलक में फंसी सनकी की जान। बूंद बूंद मौत की आहट। तानाशाह का जल ताबूत शाम 4:40 पर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा से बड़ी खबर है। अग्निपथ के विरोध की साजिश का पर्दाफाश हुआ। इनकलाब जिंदाबाद के नाम से बनाया गया था एक ग्रुप से अभ्यर्थियों को भड़काने का हो रहा था प्रयास। ग्रुप को ऑपरेट कर रहा था एक फौजी। आरोपी का भाई इसको ऑपरेट कर रहा था, सेना की तैयारी कर रहा था। आरोपी का भाई दरअसल, पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मलपुरा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगरा से बड़ी खबर है। अग्निपथ के विरोध की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अग्निपथ योजना जब से आई है, छात्रों का प्रदर्शन तब से लगातार जारी है। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिला। कई जगहों पर ट्रेनों को आग लगाने की कोशिश की गई, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया। अब
आगरा में अग्निपथ के विरोध की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। विनीत, अग्निपथ के विरोध की साजिश का पर्दाफाश हुआ आगरा में, क्या जानकारी है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? क्या थी ये साजिश, कब इस पर अमल किया जाना था? देखिए, बिल्कुल मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि सबसे पहले न्यूज स्टेट ने ही इस बात का खुलासा किया था और उन स्क्रीनशॉट का भी खुलासा किया था जो कि अग्निपथ के हिंसा के दौरान हिंसा की झड़प जो कराने में सामने थे। अब सबसे बड़ी बात है कि मलपुरा में जिस दौरान ये अग्निपथ हुआ था उस दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनसे एक व्यक्ति जो कि जिसके संबंध जयपुर से थे, उस व्यक्ति का जब डाटा खंगाला गया तो ये जानकारी हुई कि एक ग्रुप है इनकलाब जिंदाबाद करके, उस ग्रुप के माध्यम से हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। लोगों को कुछ अराजक तत्व जो थे वो माहौल खराब करना चाहते थे और इस वही स्क्रीनशॉट जो है वो न्यूज स्टेट के हाथ लगे थे, तब ये खुलासा किया जाता और इसी कड़ी में अब आगे फिर 13 गिरफ्तारियां की गई हैं और इसका जो मेन मुखिया था उसका आज हिरासत में उसको लिया गया है, जो कि पंजाब आर्मी में तैनात है और पंजाब में तैनात था। वो अपने भाई की, क्योंकि उसके भाई की आर्मी की तैयारी कर रहा था, उसको जॉब नहीं मिलती है और इसी वजह से वो परेशान था और उसने एक ग्रुप बनाकर सभी जगह पूरे देश में हिंसा फैलाने का काम किया जहां जहां उसके जान पहचान के लोग थे और उनको अपने साथ शामिल करने के बाद और साफ स्पष्ट शब्दों में ऑडियो के माध्यम से, स्क्रीनशॉट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से साफ कहा कि सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएं, जितनी रेलवेज हैं उनको नुकसान पहुंचाएं, आग लगा दें, पत्थर फेंकें, रोड जाम करें, ये इस तरीके की बातें उस स्क्रीनशॉट में थी और तभी से पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस इस पूरे मामले के खुलासे में लगी हुई थी और अब ये 13 लोग पहले गिरफ्तार हुए। अब ये मेन जो अभियुक्त था वो अब हिरासत में आया, जिसको आर्मी की मदद से आगरा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पंजाब सेना में तैनात है। इस जिस ग्रुप की बात आप कर रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, चलिए इससे जुड़ी भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इसको ऑपरेट कर रहा था ये फौजी, अब पुलिस की हिरासत में है। और अलीगढ़ में मुस्लिम महिला शिक्षिका द्वारा नए खंड शिक्षा अधिकारी के स्वागत कार्यक्रम में उनके माथे पर तिलक लगाना मुस्लिम शिक्षकों को नागवार गुजरा। शिक्षा अधिकारी को तिलक लगाते हुए फोटो वायरल होने पर अन्य मुस्लिम शिक्षकों ने शिक्षिका के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी। शिक्षिका के पूरे मामले की शिकायत फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी को करती हुए नजर आई। बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है और मामले की जांच अब जारी है। तो वहीं कमेटी करने वाले शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। तो मुझसे कहा गया, अकेली महिला में मैं ही थी वहां पे, कि मैडम आप टीका कर दीजिए सरकार, हमारे यहाँ परंपरा है कि टीका करके स्वागत किया जाता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एक ही हैं। मैंने सरकार टीका कर दिया, लेकिन वही एक फोटो मोहम्मद अहमद है उर्दू टीचर, उन्हें कहीं से मिल गया या उन्होंने किसी ग्रुप से ले लिया, उस पर उन्होंने एक खराब सोच रखते हुए एक टिप्पणी की। वो मेरी पर्सनल राय थी, जो पर्सनल राय का मेरा अपना संवैधानिक अधिकार है और वो जो मैंने कहा है, मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूँ, तो मैंने वो सही कहा। इस्लाम धर्म में कोई भी व्यक्ति तिलक नहीं लगा सकता किसी को, उसको इजाजत तिलक लगाने की नहीं, वो धर्म के खिलाफ है। इसलिए मैंने उससे कमेंट्स लिखा वो कि तिलक नहीं लगा सकता है। और वो भी मेरा अपना कमेंट्स था जो मैंने लिखा कि मुझे बुरा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो ये मेरी अपनी राय है। मुझे कल संज्ञान में आ गया है, तो इस तरह की पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी उनको। मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और खंड शिक्षा अधिकारी नगर को मैंने इसमें जांच दे दी है और 3 दिन में उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और उसमें जो भी कार्रवाई इसमें की जाएगी वो विधिक कार्रवाई और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कानपुर से बड़ी खबर है, अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर चला है। सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया था। नगर निगम अधिकारियों के साथ मौके पर पुलिस मौजूद रही। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज कटरी का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की कानपुर से, जहां पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। पीले पंचे ने अपनी कार्रवाई की है। सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिस पर बुलडोजर चला है। कानपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज कटरी का बताया जा रहा है। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाया। और संभल में जिला अस्पताल में आग लगने का मामला का खुलासा हुआ है। अस्पताल में टॉप फ्लोर पर आग लगी।
नहीं बल्कि लगाई गई थी। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की तस्वीर सामने आई है। पुलिस आरोपी युवक को अब गिरफ्तार कर चुकी है, आगे की जांच जारी है। तो ये तस्वीर दिखाइए, घेरे में आपको शख्स चलता हुआ नजर आ रहा होगा। इसी शख्स ने आग लगाई थी। आग लगी नहीं थी, जानबूझकर लगाई गई थी। पुलिस ने अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रयागराज चौटाला हिंसा मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चौटाला हिंसा के तार कानपुर हिंसा से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद से कानपुर हिंसा में शामिल व्यक्ति की मुलाकात हुई थी। पुलिस कानपुर के उस शख्स के बारे में अब जानकारी जुटा रही है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद जावेद के घर पर कानपुर हिंसा में शामिल शख्स ने मीटिंग की थी। जावेद के घर पर कानपुर हिंसा के बाद प्रयागराज में प्रदर्शन की रणनीति बनी। इस मीटिंग में कई लोग शामिल हुए, जिनकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और बाराबंकी में मामूली विवाद में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। शव घर पहुंचने पर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिसकर्मी खुद अर्थी को शमशान लेकर गए। परिजनों ने अर्थी को शमशान से सड़क पर लाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत किया है। तब तक शव का अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं बेलहरा कस्बे में रास्ते को लेकर 16 जून को विवाद हुआ था। दिलीप गंभीर रूप से घायल हो गया था। लखनऊ में इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। मृतक के नाम जो जमीन थी, इस आधार को उसी किसान मांगते हुए किसान बीमा और अन्य जो सरकारी देय है उनका फॉर्म ही मौके पर भरा दिया जाए। उसके बाद ही वो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे। इस पर तहसीलदार को बुलाया गया। तहसीलदार को आने में समय लगता देख करके डेड बॉडी को रोड पर से हटा उसके घर तक ले जाया गया। जो वीडियो प्रचलित है आप उसमें देख सकते हैं, किसी प्रकार की उसमें अफरा तफरी नहीं है। और फिलहाल खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। कथा देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून, वन यूनिवर्सिटी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। खाना देखकर बेल्ट लूज करना एक इंडियन प्रॉब्लम है और इससे होने वाली एसिडिटी या गैस को चाहिए एक इंडियन सोल्यूशन। गैसोफास्ट, इंडिया के एसिडिटी का इंडियन आयुर्वेदिक सोल्यूशन। मोंटी की क्रिकेट टी शर्ट। माधुरी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर भी ब्रश से कह नहीं पाई क्या? हम आपके हैं कौन? बड़ी सख्त मैल। इसके लिए है ना एक खड़ी केक का नया पावर क्लीन फॉर्मूला बिना ब्रश के सख्त मैल को अंदर से ही खींच निकाले। देखा, बिना ब्रश लगाए भी कैसे चक करने लगा। खड़ी केक, एक ही इरादा, क्वालिटी का वादा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये रिश्ता है, विश्वास है, मायदे होशी का fun. ये स्वाद है, ये खुशबू जो कुछ खास ये स्वाद है, ये खुशबू जो कुछ खास राधिका स्वीट सुपर, देश की हर ज़बान पर। तख्त रहे या ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहे। देखिए बदलते हिंदुस्तान का जयघोष, राष्ट्रमेव जयते सिर्फ न्यूज नेशन पर। और देखिए मुझे मेरी नई फिल्म में एज ओम 1 जुलाई से अपनी नजदीकी सिनेमाघरों में। तख्त रहे या ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा। जय भवानी।
जब पति और पत्नी के बीच आया तीसरा तो हुई आशिकी, अय्याशी और फिर डबल मर्डर। यह है इश्क का खूनी अंजाम। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। वो आई तो थी 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करके, लेकिन 7 जन्मों के वादे को उसने अपने हाथों से ही तोड़ दिया। वो कातिल बन गई अपने ही सुहाग की और अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को उसने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जुर्म का असर अभी होना बाकी था। वो शख्स जो उसके साथ मिलकर उस महिला ने अपने पति के कत्ल की साजिश रची, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ एक ही रात में आशिकी और नाजायज रिश्ते ने कैसे एक परिवार को अपना शिकार बना लिया, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? ग्रेटर नोएडा चीनी नागरिक घुसपैठ मामले की जांच, यूपी एसटीएफ को ट्रांसफर। आज कोर्ट में पेश होगा मास्टरमाइंड रवि नटवरलाल। दरोगा समेत 3 बीट पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। मेरठ में युवक की गोलियों से भूनकर हत्या, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। जनसेवा केंद्र का संचालक था दीन मोहम्मद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 3 फरार। लूट के मामले में पुलिस कर रही तलाश। और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर साइबर ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार किया गया है। 12 से ज्यादा लोगों को साइबर ठगी का इसने शिकार बनाया है। साइट हैक कर पैसा ट्रांजैक्शन करते थे ये ठग। अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड अभी भी फरार चल रहा है, उसकी जांच लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की गाजियाबाद से। साइबर ठगी करने वाले ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 12 से ज्यादा लोगों से साइबर ठगी का इन लोगों पर आरोप है। 12 से ज्यादा लोगों के इन्होंने साइबर ठगी के चलते अपना शिकार बनाया है। साइट हैक कर पैसा ट्रांजैक्शन करते थे ये ठग। अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। भारत पे चीन की ये तैयारी चौंकाने वाली है। हाईटेक शहर नोएडा में चीन के उन नागरिकों के लिए आलीशान ठिकाना था जिनके पास वीजा तक नहीं था। क्लब के नाम पर बनाए गए इस ठिकाने को चीनी रंग रूप दिया गया था। क्लब में भारतीयों की एंट्री नहीं होती थी। चीनी साजिश का मंसूबा जानने के लिए पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में बिना वीजा के चीन के नागरिकों के रहने और अवैध गतिविधियों से तार जुड़ने के बाद आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। चीनी नागरिकों की घुसपैठ का मकसद जानने के तमाम लिंक खंगाले जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच यूपी एसटीएफ को ट्रांसफर की गई है। तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आगे की कड़ियां तलाश रही है और इन लोगों के पास से कई अहम दस्तावेज पुलिस को मिले हैं जो पुलिस के लिए आगे की जांच में काफी मददगार होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है और पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इस सनसनीखेज मामले में अब तक 6 लोग कानूनी शिकंजे में हैं। लापरवाही बरतने वाले दरोगा सहित 3 बीट पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। आशंका है कि भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ की साजिश रची गई। गुजरात का रहने वाला रवि ठक्कर उर्फ नटवरलाल चीनी नागरिकों की घुसपैठ का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। रवि ही ग्रेटर नोएडा के धरभरा गांव में अवैध रेस्टोरेंट और बार चला रहा था। पुलिस ने 40 करोड़ के कैंसिल चेक समेत कई गाड़ियां और सामान बरामद किए हैं। आरोप है कि रवि चीनी नागरिकों को बॉर्डर पार कराने से लेकर फर्जी दस्तावेज बनवाने और देश में पनाह देने तक का काम करता था। पड़ताल में निकल कर आया कि इंडिया का रहने वाला रवि कुमार नटवरलाल इस गैंग का मास्टरमाइंड है जो चीनी नागरिकों को इंडिया में तमाम सहूलियत प्राप्त करवाता है। साथ ही साथ नटवरलाल द्वारा 9 कंपनियों को फर्जी पते पर संचालन किया जा रहा था जिनके नाम पर तमाम तरीके के गोरख धंधे किए जा रहे थे। पुलिस को ये भी शक है कि इस नेटवर्क के द्वारा इंडिया में रहकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। जांच एजेंसियां हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हैं।
मगर अभी ये साफ नहीं कर सकी हैं कि बिना वीजा अवैध गतिविधियों में शामिल होने के पीछे चीन के नागरिक का मकसद क्या था। आरोपियों ने फर्जी कंपनियां क्यों बनाई, खातों में मोटी रकम का लेन देन क्यों हुआ। आशंका है कि आरोपी हवाला कारोबार से जुड़े हों या फिर आयात शुल्क चोरी के लिए अवैध कारोबार कर रहे हों। मगर बड़ी आशंका ये कि आरोपी चीन के जासूस हों, जो देश की सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। उसने पहले अपने शौहर से बेवफाई की। इस बेवफाई की खबर जो उसके शौहर को मिली तो फिर उसने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल की एक साजिश रची और फिर एक रोज देर रात कत्ल हुआ। अपने आशिक के साथ मिलकर उसने अपने शौहर को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसकी इस वारदात की खबर गांव के लोगों को मिल गई और फिर हुआ एक ही रात में दूसरा कत्ल, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। प्रयागराज में हुए इस दोहरे हत्याकांड की पूरी वारदात का खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। पति पत्नी और कत्ल की मिस्ट्री। पत्नी और पति के बीच तीसरे की एंट्री। आशिक के साथ अय्याशी के लिए कत्ल। आशिक को भी उतारा गया मौत के घाट। डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। प्रयागराज के कचना थाना क्षेत्र का धरी गांव दोहरे कत्ल की वारदात के बाद थर्रा गया। पूरे गांव में पुलिस का पहरा है। सहमे हुए लोग दोहरे कत्ल की एक वारदात के बाद घबराए हुए हैं, क्योंकि इस कत्ल के पीछे वजह रही एक नाजायज रिश्ते की। वो नाजायज रिश्ता जिसकी सच्चाई को छिपाने के लिए एक पत्नी हत्यारी बनी और अपने आशिक के साथ मिलकर उस महिला ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। वही पति जिसके साथ उसने 7 जन्मों का रिश्ता निभाने की कस्में खाई। उस रिश्ते को एक रात में उस महिला ने तार तार कर दिया। कल देर रात किसी एक बात से नाखुश होकर के लीला देवी और उनके प्रेमी राम बाबू ने मिलकर के एक घटना कर दी, जिसमें उन्होंने अपने पति की मुंह दबा करके हत्या कर दी। ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें पीड़ित पक्ष की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उससे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 26 और 27 जून की दरमियानी रात प्रयागराज के करछना इलाके में पुलिस को कत्ल की एक वारदात की खबर मिली। पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि गेंदा देवी नाम की महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर संतोष नाम के एक शख्स का कत्ल कर दिया। वारदात की खबर मिलने के बाद पुलिस के तमाम अफसरान पहुंचे, लेकिन मौका वारदात पर पहुंची पुलिस को मौके से 2 लाशें बरामद हुई। वारदात के बाद से तफ्तीश में जुटी पुलिस के हाथ ये सुराग लगे, उनसे साफ हो गया कि वारदात के तार मुलजिम पत्नी गेंदा देवी से जुड़ते हैं, जिसने पहले अपने आशिक राम बाबू के साथ मिलकर अपने ही शौहर संतोष को मौत की नींद सुला दी। इस बात की खबर गेंदा देवी के देवरों को लगी तो उन्होंने गेंदा देवी के आशिक पर हमला कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। यह प्रकरण थाना करछना जिला प्रयागराज का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शादीशुदा युवती गेंदा देवी अपने प्रेमी राम बाबू के साथ मिलकर उसने अपने पति संतोष की गला दबाकर हत्या कर दी। जब यह सूचना मृतक संतोष के भाइयों को मिली तो उनके द्वारा और गांव के कुछ लोगों द्वारा मिलकर आरोपी राम बाबू को मारा पीटा गया, जिससे राम बाबू बेहोश हो गया। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, राम बाबू को अस्पताल भिजवाया गया, जिसमें उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कत्ल की सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने खुलासा भी किया है कि राम बाबू और संतोष के बीच गहरी दोस्ती हुआ करती थी। राम बाबू कुछ दिनों से संतोष के घर ही रुका हुआ था।
इस बीच रामबाबू और संतोष की पत्नी के बीच इश्क हुआ और फिर दोनों ने मिलकर संतोष को रास्ते से हटाने का फैसला किया। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का कारण स्पष्ट हो जाएगा। पूछताछ में जानकारी मिली है कि मृतक संतोष और रामबाबू दोनों शराब पीने के आदी थे। इनमें पिछले 1 साल से गहरी दोस्ती थी। रामबाबू संतोष के यहाँ ही आकर रह रहा था। इसी दरमियान रामबाबू का संतोष की पत्नी गेंदा देवी से प्रेम प्रसंग हो गया और इसी के चलते संतोष की हत्या हुई है। उसके प्रतिशोध में रामबाबू को भी मारा पीटा गया, जिससे उसको भी गंभीर चोटें आए, उसकी भी मृत्यु हो गई है। पुलिस मामला दर्ज कर रही है। गेंदा देवी को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। आने वाले तथ्यों के आधार पर सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इश्क के इस खूनी अंजाम का नतीजा भी खौफनाक निकला। जिस आशिक के लिए उसने अपने शौहर से बेवफाई की, उस आशिक को भी आखिरकार मरना पड़ा। और अब कत्ल की इस वारदात में शामिल गेंदा देवी पुलिस की गिरफ्त में अपने जुर्म की सजा काटेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और आगरा से बड़ी खबर है, जहां 12 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। घर से थोड़ी ही दूर पर टुकड़ों में शव मिला है मासूम का। शुक्रवार से घर से गायब था मासूम। परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, तो मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पुलिस ने शुरू की। फतेहाबाद थाने के कसिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं आपको आगरा से, जहां एक 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है। घर से थोड़ी ही दूर में टुकड़ों में मिले है मासूम का शव। शुक्रवार से घर से गायब था ये मासूम। परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था और अब घर से थोड़ी ही दूर पर उस मासूम का शव टुकड़ों में मिला है। तो मौके पर पुलिस में पहुंचना कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फतेहाबाद थाना क्षेत्र के कसियाई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो परिजन थे मासूम के, उन्होंने अपहरण को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था और अब मासूम का शव बरामद हुआ है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और 5 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, तो वहीं मुठभेड़ के पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर लोहे की चादरों से भरे ट्रक को लूटा था। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक वैगनार कार और कुछ हथियार बरामद कर लिए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है और फरार हुए बदमाशों की तलाश जारी है। देखिए, आज थाना दादरी अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बदमाश जो है वैगनार गाड़ी से ट्रक लूट के फिराक में है। विगत दिनों भी ईस्टर्न पेरिफेरल पर दादरी थाना अंतर्गत एक ट्रक लूट हुई थी, जिसके क्रम में तत्काल टीमों द्वारा घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की गई तो बिसाड़ा अंडरपास के पास बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है। और बहराइच में जहरीली शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर आबकारी विभाग की टीम ने जरवल, हरदी, मोतीपुर एवं मूर्तिहा थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान आबकारी विभाग ने 106 लीटर से ज्यादा मिलावटी जहरीली शराब बरामद की है और 500 लीटर से ज्यादा लहन को नष्ट किया है। इस बीच छापेमारी करने वाली टीम ने मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया गया। मेरठ के मोहनपुरी इलाके में एक कत्ल होता है। कातिल ने बहुत ही बेरहमी से महिला का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया और फिर अपने जुर्म का इकबाल करने के लिए खुद पुलिस के सामने भी पहुंच गया। उस महिला का कातिल कोई और नहीं था, बल्कि उसका खुद का शौहर था, जिसने पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकबाल किया। कत्ल की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसको सुनकर मेरठ पुलिस भी सन्न रह गई। उस कातिल पति ने अपने कबूलनामे में क्या क्या कहा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
बेरहम पति की खौफनाक करतूत। गला घोटकर किया पत्नी का कत्ल। कातिल पति ने कबूला वारदात का सच। जुर्म के बाद पुलिस के सामने सरेंडर। मेरठ के मोहनपुरी थाना इलाके में बने इस घर की 4 दीवारियों के अंदर हुई एक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घर के अंदर अजीत और सीमा कई सालों से साथ रहते थे। बीते कई दिनों से पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन फिर एक रोज वो झगड़ा शांत हो गया। मेरठ के मोहनपुरी थाने में अजीत नाम का एक शख्स पहुंचता है। थाने के अंदर अजीत एक कत्ल की गवाही दे रहा था। अपने जुर्म को कबूल करते हुए अजीत ने पुलिस के सामने खुलासा किया। उसने पहले तो बहुत ही बेरहमी से अपनी पत्नी सीमा का कत्ल उसका गला घोटकर किया और फिर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद अजीत खुद अपने गुनाह को कबूल करने के लिए पुलिस के सामने पहुंचा। मोहनपुरी की घटना है। एक पत्नी की एक महिला की हत्या हुई है। इसमें पति थाने आ गया, उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने हत्या की है। अब इसकी क्यों हत्या की है, इसकी पूरी जांच हो रही है। जांच होने के बाद वैधानिक कार्रवाई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है। फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने शव को घर के